लेकिन नॉमिनल जीडीपी निकालने का तरीका सही नहीं है। हमें जीडीपी में ग्रोथ के बजाय महंगाई में ग्रोथ का पता चलता है, लेकिन हमको जीडीपी में ग्रोथ दिख रही है। ये जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। जब ना महंगाई बहुत ज्यादा था ना महंगाई बहुत कम था। नॉमिनल जीडीपी को अगर देखोगे तो तुम्हें ग्रोथ दिखेगा, जबकि रियल जीडीपी देखोगे तो तुम्हें घटाव दिखे। तो नेशनल चैनल था बहुत बड़ा, उसने कहा कि सर हम चाहते हैं आप हमारे चैनल पे हैं और जीडीपी पर चर्चा करें। न्यूज चैनल पे बैठकर लोग बस इस उम्मीद में एंकर बैठे हैं कि हम किसी की तारीफ करें या किसी को खास को खराबी करें। नहीं, ऐसा नहीं। जो अच्छा काम करेगा अच्छा। जैसे मान के चलिए 2010 में 2011, 12, 13, 2014, 14 ही तक रखें, एक साल आगे बढ़ा दे रहे तो सब कहेगा कि मोदी जी की बात कर रहे हैं। हमारी बहनियां तो आज़ाद हुई थी इस टाइम। असल में वो अपने को स्वतंत्रता सेनानी समझती है। अब हम आपको एक रक्षाबंधन में बहन को बुलाएं अपने। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पेंसिल। क्या चीज? पेंसिल। पेंसिल लिख देते हैं। पेंसिल का क्या चीज? प्राइस लिख। पेंसिल का उत्पादन या प्राइस लिखते हैं पहले। प्राइस क्या लिखते हैं? प्राइस। किस चीज का प्राइस? तो पेंसिल का। किस चीज का? पेंसिल का। उस हिसाब से हम क्या निकालते हैं? जीडीपी। अब केवल पेंसिल थोड़े उत्पादन होता है देश में, बहुत चीज बनते हैं सब। देखो बाबू, मान के चलो 2010 में 5 रुपया का पेंसिल था और 200 पेंसिल का उत्पादन हुआ। 200 पेंसिल का उत्पादन हुआ तो बताओ इस हिसाब से जीडीपी कितना हुआ? 5 गुणे 200 बराबर, तो जीडीपी कितना हुआ? ये बहुत ज़्यादा जीडीपी हो गया हो। 20 कर देते हैं। कितना पेंसिल कर देते हैं? 20। कैलकुलेशन में आसान होगा। 20 हुआ तो 5 गुणे 20 कितना जीडीपी हुआ? 100। अगली बार में पेंसिल का प्राइस हो गया 6 रुपया और 19 को पेंसिल का उत्पादन हुआ। कितने पेंसिल का उत्पादन? गुणा करिए कितना होगा? 6 गुणे कितना हो गया? 114। अगली बार पेंसिल का उत्पादन मान के चलिए 7 रुपया पेंसिल हो गया। कितना हो गया? और पेंसिल का उत्पादन हुआ 18 पीस। कितना पीस? तो बताइए 7 गुणे कितना हुआ? 136। 126। जीडीपी ऐसे ही निकाला जाता है, कितना प्राइस है और कितना उत्पादन हुआ है। अगली बार में पेंसिल का रेट और बढ़ गया, मान के चलिए रेट हो गया 8, आपका 10 रुपया। कितना हो गया? 10 रुपया हो गया और 15 पेंसिल का उत्पादन हुआ तो 10 गुणे कितना हुआ? 150। जीडीपी कितना हो गया? जीडीपी 150। इतना ही रहने दें, कौन चीज भरेंगे इतना? यहाँ पे 13 तक रख देते हैं। 13 तक ही रख दिए तो मेरी बहन गुस्सा नहीं होगी। अब इतना दिखिए आप लोगों को। अब तुमको इसमें एक गड़बड़ी दिखेगा। तुम्हें जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है 100, 114, 126, 150, जबकि तुम देखोगे तो पेंसिल का उत्पादन लगातार घट रहा है। ये जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। तो जीडीपी में जब महंगाई जोड़ देते हैं, ये जीडीपी निकालने का तरीका समझ में आ गया? इसी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। कैसा जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी निकालने का तरीका सही नहीं है। इससे हमें जीडीपी में ग्रोथ के बजाय महंगाई में ग्रोथ का पता चलता है, क्योंकि लगातार उत्पादन घट रहा है। आप पेंसिल का देखिए तो पहले 20 था, 19 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ, लेकिन हमको जीडीपी में ग्रोथ दिख रही है। जीडीपी में क्या दिख रही है? ग्रोथ। तो ये तरीका गलत है। तो हम पहले हम नॉमिनल जीडीपी नापते हैं? नहीं, नॉमिनल जीडीपी कभी भी सही आंकड़ा नहीं देगा। तो हमें निकालना होता है जीडीपी इन रियल टर्म्स। कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी। कैसा जीडीपी? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम बढ़े हुए प्राइस को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा साल था जिसमें हर एक चीज का
प्राइस न ज्यादा बढ़ा था न ज्यादा कम हुआ था। केवल एक चीज का नहीं, ज्यादातर चीज में वह कौन सा साल था जब ना महंगाई बहुत ज्यादा था ना महंगाई बहुत कम था। तो उस साल को हम लोग एक बेस ईयर मान लेते हैं। भारत 2011 को मान लिया। भारत ने किसे मान लिया? किसे माना है? 2011। यानी आज अगर हम जीडीपी को निकालेंगे, रियल जीडीपी निकालेंगे, तो उस साल का प्राइस जोड़ेंगे या बेस ईयर का प्राइस? भारत के लिए बेस ईयर कितना है? भारत के लिए बेस ईयर 2011। किसी को कोई दिक्कत? अब हम आपको जो क्वेश्चन, जो चार्ट बनाए हैं बोर्ड पर, इसमें हम बेस ईयर 2010 को मान लेते हैं, जबकि भारत सरकार किसको मानता है? हम यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम बेस ईयर मान लेते हैं बाबू 2010 को। तो हम जब भी प्राइस काउंट करेंगे अब हम बढ़ा हुआ प्राइस काउंट नहीं करेंगे, हम प्राइस काउंट करेंगे कब का? 2011-10 का, क्योंकि मेरे लिए बेस ईयर क्या है? तो देखिए 2010 में प्राइस कितना था? 5। तो हर साल अब प्राइस कितना रहेगा? 5। अब हम प्राइस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रियल जीडीपी निकालने के टाइम पे प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। किस साल पे फिक्स करते हैं? चालू वर्ष या बेस वर्ष? आधार वर्ष यानी बेस। चालू वर्ष पे नहीं जोड़ते। तो ये हमने मान लिया कि 2010 का यहाँ क्या है? बेस ईयर। तो बेस ईयर पे प्राइस कितना है? 5। तो सबका प्राइस लिख दिए 5। अब हम उत्पादन से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। किसे गुणा करते हैं? उत्पादन से। तो 2020 में 2010 में कितना था? 20। तो कितना हुआ? 100। और 2011 में 19। क्या हम 6 रुपए के हिसाब से गुणा करेंगे? बेस ईयर हमारा फिक्स होगा। 5 से गुणा कर 19 बचे, हाँ 95। अब अगले साल देखेंगे 18 पेंसिल का उत्पादन। तो 18 गुणे 7 करेंगे, 18 गुणे 5, 18 पचे 18 पचे 90। हाँ ठीक है। 16 पचे 80 होता है, 18 पचे 90 होता है। सही है। आगे बढ़े। 15 गुणे 10 करें, 15 गुणे, तो 15 गुणे 5 करना क्या है? कितना? 75। 15 गुणे। अब बताओ, नॉमिनल जीडीपी को अगर देखोगे तो तुम्हें ग्रोथ दिखेगा, जबकि रियल जीडीपी देखोगे तो तुम्हें घटाव दिखेगा। अब आप बताओ, हमें रियल जीडीपी पे भरोसा करना चाहिए कि नॉमिनल? रियल जीडीपी एक्चुअल उत्पादन को दिखा रहा है और नॉमिनल जीडीपी महंगाई को बताता है। यदि महंगाई है तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा रहे। तो जीडीपी कितने टाइप से? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो देश में नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है कि रियल? क्वेश्चन पूछा था बाबू कि चालू वित्त वर्ष पर निकाला गया जीडीपी क्या कहलाता है? नॉमिनल जीडीपी। चालू वित्त वर्ष, इस साल का वित्त वर्ष कौन है? 2025। तो चालू वित्तीय वर्ष पे निकाला गया जीडीपी कहलाता है नॉमिनल। नॉर्मल नहीं, नॉमिनल। आधार वर्ष पर निकाला गया जीडीपी कहलाता है रियल। आधार वर्ष पर निकाला गया जीडीपी रियल। और चालू वर्ष पर भारत में कौन सा जीडीपी? कोई भी देश कौन सा जीडीपी? रियल। तुमको एक बार बताते हैं, 2023 की बात है। एक नेशनल चैनल ने जब बजट प्रस्तुत किया गया तो नेशनल चैनल था बहुत बड़ा, उसने कहा कि सर हम चाहते हैं आप हमारे चैनल पे हैं और जीडीपी पर चर्चा करें। हम जाना अमूमन इस सब पे नहीं चाहते हैं। हम पूछे कि चर्चा कौन करेगा हमारे साथ? तो महिला थी पत्रकार, वो भी मेरी बहनें हैं, महिला पत्रकार थी। कही कि हम करेंगे। हम कहे कि एक बात बताइए मैडम, ये हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं कि रियल जीडीपी? तो कहे कि सर इस पे चर्चा नहीं करना है ना, जीडीपी पे चर्चा करना है। मतलब नॉमिनल और रियल पे चर्चा नहीं करना है, चर्चा किस पे करना है? जीडीपी। अब आप बताओ हम क्या करें? न्यूज चैनल पे बैठकर लोग बस इस उम्मीद में एंकर बैठे हैं कि हम किसी की तारीफ करें या किसी को खास को खराबी करें। नहीं, ऐसा नहीं। जो अच्छा काम करेगा अच्छा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी ने काम किया है, कोई और प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम नहीं किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या कह दे, जबरदस्ती तारीफ कर दे, ये कैसे होगा? तो ना लोग नाराज हो जाते हैं। ना एकरो पे तारीफ कीजिए, एकरो पे तारीफ कर। अरे यार, मेरा विद्यार्थी सब्जी बनाते समय तेल कम डालता है कि महंगा है?
कोने मुँह से कह दे कि महंगाई कंट्रोल है। हमारे विद्यार्थी शाम के टाइम पे भूख लगता है ना, तो एने उन्हें टाल मटोल करके काट देता है। उसको पैसा इतना नहीं है ना कि तन सा तेल और चिवड़ा भूज दे, कुछ चिप्स या पापड़ या कुछ पकौड़ी छान ले, उसको नहीं है। और ये आप लोग देखते होंगे, शाम के टाइम छटपटा के रह जाते होंगे गरीब बच्चे कि राते में अब खाया जाएगा। हम कैसे कह दे, लोग नाराज हो जाते हैं। और कभी कभी हम खड़ा जवाब दे देते हैं तो कई ठोकर ऐसे राजनीति में जा रहे हैं। यार ये क्या तरीका, हमको नहीं हम नहीं जा रहे हैं। हम जब ये बोले ना नहीं जा रहे हैं तो कई ठो सांस लिया सब चैन का कि खरमंडल मचा देगा। भाई हमको नहीं समझ में आता हम कैसे कह दे। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था, बीएससी करके कोई बच्चा 20-25 हजार की नौकरी नहीं कमा सकता है। हम किस मुंह से कह दे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ बीएससी बायोलॉजी से पास विद्यार्थी बीपी नहीं नाप पाता है। उसको स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन, पल्स रेटिंग मशीन दे देंगे तो कुछ नाप देंगे। जो सीरियस पढ़े हैं वो भी, जिनके अंदर जिज्ञासा थी सीखने की, संस्था, विद्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया। हम किस मुंह से कह दे। हमको बोला सब इसे, हमारा से नहीं बोला जाता भैया। कोई नाराज हो जाए तो हम क्या करें। हमारी लॉयल्टी, हमारा झुकाव देश के प्रति है, किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी नेता के प्रति नहीं है। हमारा किसके प्रति है? देश के प्रति। यदि आप एक बार कहिए कि हमने कुछ कहा हो देश के, काट दे तो हम सोच रहा जमीन पर से गर्दा उठा के धूरा अब मुँह में डाल के जीभिया नोच लेंगे। अगर कोई बोलेगा तो नहीं समझ में आ गया। ऐसे सूखले नोचेंगे तो बिछल जाएगा। हम नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो कई बार गजब होता है, तकलीफ होती है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा तकलीफ तुम देखना कब होता है, जो तुमको रात रात तक खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय होगा ना, वो अच्छा खाना नहीं खा पाता है। तुम्हें 3 टाइम खिलाने वाले किसान के घर में अच्छा खाना नहीं बनता है। पूरे शहर का मकान और घर बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री का खुद का मकान बारिश में टपकता है। तकलीफ इस बात से होती है। हमें व्यक्तिगत रूप से क्या मांग रहे हैं, हमारे घर के सामने का सड़क बनाना है तो बनाओ, नहीं तो हम ढाल देंगे। हमारे गाँव में सड़क बन रहा था घरवा के सामने, तो घरवा से तनी दूर पे सड़क ही आके रोक दिया, कहा कि इतने दूर पास है। तो हमारा घर यहाँ था, 2-3 मकान से पहले रोक दिया, तो हम लोग यहाँ वाला ढाल दिए अपने से। 6 महीना बाद वो वाला सड़किया टूट गया। जो हम लोग डाले थे नहीं टूटा, तो सब गरियाता है सब। वो अपने से बनवाइले सड़क नहीं टूटा तो टूट गया यहाँ पर। तो अब क्या कर सकते हैं, इस सब में ऐसे हो रहा है। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि समाज से आप परे हैं, समाज की बुराई है, ये सब चीज़ों को नहीं देखते। एक सिंपल से इंसान को क्या चाहिए, 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा सके। लेकिन जितनी दुर्दशा इन किसानों की है, कई बार हम किसानों की बात बोले थे ना, लोग मजाक उड़ाने लगते थे कि पढ़ाइए ना महाराज, अभी क्या आलू प्याज के रेट में आप फंसे हैं। तकलीफ लगता है, आलू प्याज के रेट में आप काहे फंसे हैं, पढ़ाइए ना। तकलीफ होता है। यहाँ पे जीडीपी पे चर्चा वो करता है जिसको ना रियल जीडीपी पता है ना नॉमिनल जीडीपी पता है। अब बजट पास होगा ना तो देखना वही पत्रकार आके बजट के बारे में बताएगा जो चुनाव के बारे में बता रहा था। सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है?